हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस मैथ एल्गोरिदम चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं। हम लोग कंप्लीट इस बुक का सॉल्यूशन करेंगे इस चैनल पे। कंप्लीट बुक बनाएंगे और एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है ये एनसीईआरटी का बुक है और ये अभी मेरा इंग्लिश वर्जन मेरे हाथ में है। हिंदी मीडियम वाले छात्र भी देखेंगे, उनको कोई इशू नहीं आएगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है रियल नंबर। तो हम लोग पहले रियल नंबर पढ़ेंगे और सारी चीज़ें एक एक टॉपिक एक एक विथ एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल के सॉल्यूशन है ना वो सारा एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग रियल नंबर, जैसा कि आपको पता है कि इसमें नंबर के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग रियल नंबर के पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपने 9th में 8th में और 7th में और 9th में पढ़ा होगा। हम लोग पहले उस नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक है, क्लास 10th का मैथ्स है। चैप्टर 1 है रियल नंबर, इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग बेसिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जो बेसिक नंबर होता है जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, राइट। नेचुरल नंबर लिख के डैश देंगे और इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स आर ऑल positive integers from 1 to infinity. They are also called counting numbers, right? The set of natural numbers are denoted by n. नेचुरल नंबर को हिंदी में हम लोग प्राकृत संख्या या गिनती की संख्या भी कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले छात्र लिखेंगे 1 से अनंत तक के सभी धनात्मक पूर्णांक को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इन्हें गिनती की संख्या भी कहा जाता है। प्राकृत संख्या के समुच्चय को n द्वारा दर्शाया जाता है, निरूपित किया जाता है या डिनोट किया जाता है। इसलिए n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, डॉट 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 इसलिए मैंने लिखा क्योंकि गिनती की संख्या है। गिनती की संख्या का कोई अंत नहीं होता है, हम लोग अनंत तक काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो इसलिए डॉट 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 मैंने लिखा, ठीक है। तो प्राकृत संख्या जो जो हम लोग गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 10 20 50 जो हम लोग गिनते हैं ना किसी चीज को, किसी भी वस्तु को, तो वो सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर लिख दिया आपने। ये सारा आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा, बेसिक चीजें हैं ये, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। दूसरे नंबर पे है होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर, इसको हिंदी में पूर्ण संख्या भी बोला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल, सॉरी, इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। द सेट ऑफ होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय W। यानी कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में जीरो को शामिल कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें होल नंबर प्राप्त होता है। हिंदी मीडियम वाले छात्र लिखेंगे जीरो सहित प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के समुच्चय को W द्वारा दर्शाया जाता है या निरूपित किया जाता है, राइट। अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे होल नंबर का, तो इसलिए W इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। पहले 1 2 3 4 डॉट डॉट था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर बोलते थे, यानी कि प्राकृत संख्या। अब ये क्या है? अब होल नंबर है। जीरो अकेला होल नंबर नहीं है, इसका जो सेट है, इस सारे समुच्चय को जो है ना, इस सारे समुच्चय को होल नंबर बोलते हैं, ना कि सिर्फ जीरो को। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब है ऑड नंबर। ऑड नंबर सबको पता ही होगा, है ना। ऑड नंबर्स आर नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसको क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले छात्र ये लिख सकते हैं, उसका डेफिनेशन जो हो जाएगा, जो 2 से भाग्य ना लगे। वैसी विषम संख्या वे होती हैं जो जिसमें 2 से भाग ना लगे, उसको विषम कहते हैं। जैसे एक में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 भी 2 से नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। वैसे ही 9 13 11 ये सारे क्या है? ऑड नंबर के एग्जाम्पल है। वैसे इवन नंबर, इवन नंबर ऑड नंबर का अपोजिट होता है। इवन नंबर्स आर नंबर्स दैट आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से क्या हो जाए? पूर्ण विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो 2 से विभाज्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? इवन नंबर। जैसे 2 से विभाज्य है, 4 भी 2 से कट रहा है, 6 भी 2 से कट रहा है, तो जो 2 से कट जाए वो सारा क्या है? इवन नंबर है। जीरो भी एक इवन नंबर है। इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे अभी। अब आता है इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। इसको हिंदी में पूर्णांक बोला जाता है। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम समझेंगे कि क्या होता है इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोटेड बाय Z, ठीक है। सो
नेचुरल नंबर, अब इंटीजर्स क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले पहले लिख लें इसका डेफिनेशन। सभी प्रकृत संख्याएं जीरो तथा गणन संख्याओं के ऋणात्मक पूर्णांक को, ऋणात्मक क्या कहता है, पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक के समुच्चय को जेड द्वारा निरूपित किया जाता है। अब देखिए सभी प्रकृत संख्या, सभी प्रकृत संख्या क्या होगा, एक से लेके जहां तक आप काउंट कर सकते हो वो सारे प्रकृत संख्या, जीरो तथा गणन संख्या, गणन संख्या यानी कि प्रकृत संख्या के ऋणात्मक यानी कि माइनस साइन, यानी कि माइनस साइन, जीरो और पॉजिटिव साइन, ये सारा क्या हुआ, इंटीजर्स हुआ। इसका एग्जांपल आप नंबर रेखा पे देख सकते हैं, संख्या रेखा पे है, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव होता है जैसे कि हमें पता है, और जीरो के राइट साइड में निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या हैं, इंटीजर्स हैं। हमें पता है कि काउंटिंग नंबर जीरो और माइनस के साथ काउंटिंग नंबर, ये सारा क्या होता है, इंटीजर्स होता है। ये कहाँ तक जाएगा, ये डॉट 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 माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा, ये डॉट 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 प्लस इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक जितने भी सारे संख्या वो सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। सो नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अब क्या होता है, प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ। अब जरा समझिएगा इसको ध्यान से। अभाज्य संख्या प्रकृत संख्याएं होती हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो। मतलब अभाज्य संख्या जो संख्या होती है ना, वो सिर्फ एक से और स्वयं से विभाज्य होता है, बाकी किसी से विभाज्य नहीं होगा। जैसे दो है, दो सिर्फ एक से कटेगा या दो से कटेगा, तीन सिर्फ एक से कटेगा या तीन से कटेगा। वैसे ही सात, सात सिर्फ क्या होगा, या तो एक से कटेगा या सात से कटेगा। वैसे ही 17, ये सिर्फ एक से कटेगा या 17 से कटेगा। मतलब वैसी संख्या जो सिर्फ एक से कटे और स्वयं से कटे, वो सारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। एग्जाम्पल अब आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स दैट हैज मोर देन टू फैक्टर। यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों। ठीक है, कंपोजिट नंबर को हिंदी में भाज्य संख्या या समग्र संख्या भी कहा जाता है। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके दो से ज्यादा गुणक हो। अब देखो, अब दो से ज्यादा गुणक, अब चार है, चार का दो से ज्यादा गुणक है, एक तो एक है और एक चार है, इसके अलावा भी दो है। वैसे ही आठ, आठ के चार गुणक है, एक है, दो है, चार है ना। 10 है, 10 के क्या क्या हो जाएंगे, एक तो एक हो जाएंगे, एक दो हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा और एक 10 स्वयं हो जाएगा, है ना। तो वैसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणक हो, तो जितने भी जो कंपोजिट नंबर होंगे उससे दो से ज्यादा गुणक होंगे तो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। या हम लोग ऐसे ही भी बोल सकते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। और इसको लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो। ये सिर्फ एक और स्वयं से ही विभाजित हो रहा है ना, दूसरी संख्या से तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको प्राइम बोलेंगे। और ये एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाज्य है ना। डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं या जो मैंने बताया वो भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, ये सारा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम का भी लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो चाहे तो आप इंस्टाग्राम से ले सकते हैं इस नोट्स को, या आप टेलीग्राम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप उतार पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। वैसे मैं सफिशियंट टाइम दे रहा हूँ कि आप एक एक चीज़, एक एक टॉपिक उतार पाएँ। ठीक है, तो आप होल्ड करके सारी चीज़ें उतार सकते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, रेशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p by q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब कि वैसी संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, वो सारा क्या होता है, परिमेय होता है। अब देखिए, अब 1/2 है, ये p by q के फॉर्म में है, इसीलिए ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये भी p by q का है, 3/9 तो इसको 1/3, ये भी 5/7, 1 है, ये भी p by q का फॉर्म है, 1/1 लिख सकते हैं ना। -3 है, ये भी p by q का फॉर्म है, -3/1 लिख सकते हैं, तो b by q का फॉर्म होगा। वैसे ही √-9 इसका वर्गमूल होता है 3, तो 3/1। वैसे ही ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 0.21 पे बार है। अब पता है आपको, बार हटाने के लिए बाई में 9 आ जाता है, 0 0 इसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा। ये भी, इसको भी
पॉइंट जाएगा तो नीचे में क्या आ जाएगा, जब ये उड़ता है तो क्या आपको पता है 1 आता है और 2 जीरो आ जाता है, तो ये भी क्या अंश बटा हर के रूप में है, और ये 22/7 ये पाई का मान होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, बट पाई का जो मान होता है ये पाई का एक्चुअल मान होता है, ठीक है, एक्चुअल मान है, इसलिए ये परिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय आप समझ गए। परिमेय आपने 9th में भी पढ़ा होगा, परिमेय अपरिमेय जो p/q के रूप में है वो सारा क्या है, परिमेय है, ठीक है। और भी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि मैं इसके बारे में और भी डिटेल में बात करूँगा, राइट। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है, अब लिखेंगे इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। Irrational numbers are numbers that can be written in the form of p/q, sorry, not written in the form of, है ना। Irrational numbers are numbers that cannot be written in the form of p/q, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे सारी संख्या क्या है, अपरिमेय है। Where p and q are integers, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स है, पूर्णांक है। हिंदी मीडियम वाले छात्र लिखेंगे अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0 है। इसका एग्जांपल है √2, √3। अब ये क्या है, ये अपरिमेय है। अब बोलोगे सर इसके भी बाई में तो 1 लगा सकते हैं, बट 1 लगा सकते हैं, बट ये √2 क्या ये p है, यानी कि p यानी कि p के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो, अब √2 का मान होता है 2.414, सॉरी 2.414, √3 का मान होता है 1.732 ... अब ये कहाँ तक जा रहा है, ये आपने पढ़ा होगा रिपीटिंग डेसिमल नंबर और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर था ना, जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अभी ये मैंने बताया, ये क्या था, 0.21 पे बार है। अब ये क्या, ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.212121 ... यानी कि 2121 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब कैसे लिखा जा सकता है, आपने 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है मैं एक बार और बता दूंगा, इसमें भी थोड़ा सा पढ़ना है इसको, तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं सिर्फ आपको क्या लिखा रहा हूँ, डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। तो ये सारे क्या है, अपरिमेय संख्या। वैसे ही -5/3, ठीक है, etc, ये सारे अपरिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूक्लिड विभाजन थ्योरम के बारे में, है ना। यूक्लिड परिमेय है, तो इसका चैप्टर जब आप खोलेंगे तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर का इंट्रोडक्शन क्लास आप यदि निकालेंगे तो आप पाएंगे कि रियल नंबर है, तो इसमें रियल नंबर के बारे में ही पढ़ना है सारा। इसमें आपको क्लास 9th के बारे में ही आपने ये पढ़ा हुआ है कि कौन परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है, बट फिर भी मैंने एक बार आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग को जो पहला जो चीज़ पढ़ना है वो पढ़ना है यूक्लिड थ्योरम, ठीक है। यूक्लिड थ्योरम ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं, और यूक्लिड साहब ने इसका खोज किया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड। और डिवीजन यानी कि भाग के मेथड से बना था, इसलिए इसको यूक्लिड डिवीजन थ्योरम बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसी पे पूरा बात करने वाले हैं, ठीक है। परिमेय अपरिमेय अगर नहीं समझ में आया हो आप कमेंट कीजिए, मैं एक बार उसको फिर से बताऊंगा, ठीक है। और इसमें परिमेय अपरिमेय के बारे में पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, और इसमें प्रूफ भी करना है। इसमें आप आगे देखेंगे तो इसमें प्रूफ भी करना है कि क्या √3 अपरिमेय है, इसको प्रूफ कीजिए। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी बात करने वाले हैं, सो रिलैक्स। देखिए, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल, प्रूफ कीजिए कि ये इरेशनल कैसे है, अपरिमेय कैसे है। तो वहीं रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग हम लोग अभी बात करेंगे, तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो परिमेय अपरिमेय के बारे में टेंशन मत लीजिए, नहीं समझ में आया तो आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट हम लोग कल स्टार्ट करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, बढ़िया से पढ़ेंगे डिटेल में एक एक चीज़। सो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी इशू है तो आप कमेंट करें। इस कंप्लीट बुक को हम लोग इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, कंप्लीट सोल्व कराऊंगा, विथ एग्जाम्पल के साथ सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, नमस्ते, बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।